नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स हैं उनका जो व्यू था मार्केट के प्रति वो स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन जो मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन था वो वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा था। उसके जो कारण है या लॉजिक है वो मैंने कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो आप कल का वीडियो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक और कारण के बारे में चर्चा करेंगे कि किस वजह से मार्केट जो है वो शायद नीचे नहीं जा रही। तो वहाँ पे दोस्तों क्लाइंट्स जो हैं उन्होंने काफ़ी हैवी शॉर्ट पोजीशंस बना के रखी हुई हैं पिछले 3-4 दिन से। तो यहाँ पे हो सकता है कि उनकी पोजीशंस को स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए मार्केट को ऊपर लेके जाया जा रहा है और मार्केट को केवल बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है। आज भी केवल जो बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज के 4-5 स्टॉक्स हैं उन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया। कल भी एक्चुअली मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, एक और खास बात जो मार्केट में आज पैटर्न देखने को मिला, ये पैटर्न बिल्कुल कल जैसा ही सिमिलर पैटर्न है। तो यहाँ पे कल क्या हुआ कि मार्केट थोड़ी सी ग्रीन में ओपन हुई, फिर मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन हुई, मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन दोस्तों फिर यहाँ पे किसी ने इंटरवीन किया और मार्केट को वो ऊपर लेके चला गया। दोस्तों, FII DII का जो डेटा है एक्चुअली अभी तक अपडेट नहीं हुआ था, मैंने अभी रिफ्रेश किया तो ये अपडेट हो गया है। तो दोस्तों, आज जो है FIIs की जो कैश सेगमेंट के अंदर बाइंग है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे बाइंग की गई नहीं। और DIIs की जो बाइंग है वो 1200 करोड़ के आसपास है। तो बेसिकली DIIs अपने पुराने मूड में आते जा रहे हैं। तो जैसे कल की वीडियो में भी मैंने कहा था कि DIIs का एवरेज नंबर लगभग 1500 करोड़ के आसपास रहता है, तो ये उसी नंबर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ FIIs का कोई क्लियर संकेत नहीं है। कल उन्होंने बाइंग की थी, आज इतनी बाइंग नहीं करी, तो यहाँ पे कुछ उनका कॉन्फिडेंस जो है डावाडोल होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, जहाँ तक कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो अगर आप देखेंगे आज केवल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स ने ही मार्केट को सपोर्ट किया और इन्हीं का जो कंट्रीब्यूशन है सभी, अगर आप बैंकिंग के स्टॉक्स देखें तो लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन इन्हीं का था। अगर आप इनको माइनस कर दें, बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट नहीं करता निफ्टी को, तो यहाँ पे मार्केट आज या तो फ्लैट रहती या रेड के अंदर क्लोज होती। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी 2.32% ऊपर गया और बेसिकली इसकी जो वेटेज रहती है निफ्टी में वो 35% के आसपास रहती है, ऑलमोस्ट 1/3 से ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आज निफ्टी को सपोर्ट किया। खास बात ये थी कि IT के अंदर लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली और इसके अलावा जो बाकी दूसरे सेक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस ओके टाइप रही। निफ्टी ऑटो जिसमें कल गिरावट देखने को मिली थी, आज ये 1% ऊपर चला गया। तो दोस्तों, अगर हम अपनी एक्सेल शीट की चर्चा करें तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ क्लाइंट साइड के ऊपर काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं, क्लाइंट्स काफ़ी हैवी शॉर्ट पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी काफ़ी ज़्यादा हैवी शॉर्ट पोजीशंस हैं। आज भी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई, तो आज भी इनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और ये क्लाइंट्स में जो है रिटेल इन्वेस्टर आते हैं, HNIs आते हैं, या यहाँ पे कुछ बड़े जो है क्लाइंट्स होते हैं, इन द सेंस के कोई बड़ा प्लेयर, कोई बड़ा HNI वो भी इसी के अंदर शामिल होता है। तो कोई यहाँ पे इस एक्सपायरी के लिए एक बड़ी शॉर्ट पोजीशन लेके बैठा हुआ है और मार्केट कोशिश कर रही है कि इसका स्टॉप लॉस हिट कराया जाए ताकि अपनी पोजीशन यहाँ पे क्लोज करे, लेकिन ये पोजीशंस क्लोज नहीं हो रही और यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं कि फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं। तो कोई क्लाइंट साइड पे, कोई बड़ा प्लेयर क्लाइंट साइड पे काफ़ी ज़बरदस्त शॉर्ट पोजीशंस बना के बैठा हुआ है। तो दोस्तों, FII साइड पे कुछ खास एक्टिविटी नहीं हुई, कुछ नॉमिनल सी एक्टिविटी यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेकिन इनका LS रेशो जो है वो 3 के नज़दीक पहुँच चुका है, जो कि बहुत रेयरली, या जिसको कह लीजिए कि साल में शायद 2 या 3 बार पहुंचता है, तो नहीं तो ये 2 के आसपास से रिवर्स हो जाता है, लेकिन इस बार ये रिवर्स नहीं हुआ।
यहाँ पे प्रॉप डेस्क का स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नज़र आ रहा है। इन्होंने भी शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, तो अब ये इन्होंने थोड़ी बहुत अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया है, लेकिन क्लाइंट साइड पे शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं की गई। और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कब तक ये अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज भी कोई ऐसा खास लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट नहीं की गई, जबकि यहाँ क्लाइंट साइड पे शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम डेटा पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे हमें इसका एक न्यूट्रल व्यू मिल रहा है डेरिवेटिव सेगमेंट में, क्योंकि अभी जो है क्लैरिटी नहीं है कि एफआईआईज यहाँ पे मार्केट के बारे में क्या व्यू रख रहे हैं। उनकी फ्रेश पोजीशंस यहाँ पे नहीं बनी और प्रॉप डेस्क ने जो शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी उनको क्लोज करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन होती है और ये जो है एक तरीके का डेरिवेटिव्स पिछले कुछ दिनों से एक न्यूट्रल व्यू दे रहा है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट स्कोर की बात करें तो ये आज फिर डिक्रीज हुआ। तो इसके पीछे कारण ये होता है, इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो बेसिकली फाइंड आउट करती है कि कहाँ पे फ्रेश पोजीशंस बन रही हैं या कौन सी पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस तो बन नहीं रही, तो लॉन्ग पोजीशंस अगर नहीं बन रही लेकिन शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं क्लाइंट्स के द्वारा, तो इस वजह से ये जो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट स्कोर है वो वीकनेस का इशारा करता है कि यहाँ पे कौन सी पोजीशंस बन रही है, कौन सी पोजीशंस क्लोज की जा रही है। तो ये उसी का एक कैलकुलेशन होता है ऑप्शंस और फ्यूचर्स के अंदर। दोस्तों जहाँ तक मनी फ्लो की बात की जाए, ये आज ऑलमोस्ट फ्लैट था, ना तो मनी फ्लो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। बेसिकली ये उसी लेवल के आसपास है जहाँ पे कल क्लोज हुआ, लेकिन मैं पर्सनली इसको स्ट्रेंथ का इशारा नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गई, 100 पॉइंट से ऊपर गई, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मनी फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मनी फ्लो जो है वो न्यूट्रल है। तो दोस्तों मैं हमेशा दो अब इंटरप्रिटेशन देता हूँ ताकि आप अपना डिसीजन खुद ले सकें। एक इंटरप्रिटेशन होता है डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे, एक होता है मेरा पर्सनल, जो कि बिल्कुल गलत भी हो सकता है, लेकिन वो एक लॉजिक पे आधारित होता है, एक रैशनल पे आधारित होता है। वो रैशनल हो सकता है ना चले, वो लॉजिक हो सकता है ना चले, तो इसलिए आप अपना निर्णय खुद लीजिए। तो दोस्तों डेटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर डेरिवेटिव्स, मतलब डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे अगर आप कंक्लूड करें तो डेरिवेटिव्स जो है वो एक न्यूट्रल ही संकेत दे रहा है। दूसरा दोस्तों जो आपका मार्केट सेंटीमेंट स्कोर है वो एक वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है, और जो आपका मनी फ्लो है वो अभी भी ग्रीन जोन में है, तो वो स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम तीनों डेटा पॉइंट्स को देखें और एफआईआईज की जो कैश बेस बाइंग है वो भी आज न्यूट्रल हमें दिखती हुई जो है स्क्रीन पे दिखती हुई नज़र आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे डेटा पॉइंट्स आज जो है कल स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे थे, परसों भी स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन आज डेटा पॉइंट्स भी एक न्यूट्रल व्यू यहाँ पे दे रहे हैं कि मार्केट का व्यू इस समय न्यूट्रल है। ये डेटा पॉइंट्स का कंक्लूजन है। मेरा पर्सनल कंक्लूजन जो है दोस्तों वो ये कि डेरिवेटिव्स जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फ्रेश पोजीशंस बड़े प्लेयर्स के द्वारा नहीं बन रही, केवल क्लाइंट्स के द्वारा बन रही हैं, तो मैं भी इसको एक न्यूट्रल मान के चलूँगा। दूसरा जो मार्केट सेंटीमेंट स्कोर है वो वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है, और तीसरा मनी फ्लो जो है वो चाहे है तो ग्रीन जोन में, लेकिन मार्केट 100 पॉइंट से ऊपर गई तो इसको आज इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ये इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये बेसिकली न्यूट्रल है विद वीकनेस बायस। तो मेरा व्यू वही रहेगा। अब एक दिन मार्केट ने नहीं फॉलो किया, 2 दिन नहीं किया, तो इससे व्यू चेंज नहीं होता। ये मेरा पर्सनल व्यू है और 100% गलत हो सकता है। डेटा पॉइंट्स पे आधारित है, लॉजिक पे आधारित है। अगर आप इस लॉजिक से सहमत नहीं हैं तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है, आप किसी से सहमत हो सकते हैं, किसी से असहमत हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने डेटा पॉइंट्स पेश किए, और कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट को 2 लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनी, आप उसको एक स्ट्रेंथ का इशारा मान सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसको वीकनेस का इशारा मान सकता है कि जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगी।
तो दोस्तों ये था आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे कल के वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।